निःशुल्क कोचिंग संस्थान के विस्तार हेतु भूमि पूजन क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। बता दें कि आजमगढ़ जिले के एगरोला के महुआरा गांव में निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग चला रहे समाजसेवी राजमणि यादव ने संस्थान के विस्तार के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण का भूमि पूजन कराया। कार्यक्रम में उनके पिता रामयश यादव व राजकिशोर यादव ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। गौरतलब है कि राजमणि यादव अपने पैतृक 2 मंजिला मकान को पहले ही समाज को समर्पित कर चुके हैं, जहां बच्चों की संख्या बढ़कर अब 340 तक पहुंच गई है। छात्र छात्राएं जूनियर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए नया कक्ष बनाया जा रहा है। राजमणि यादव ने बताया कि बचपन में मां का निधन के बाद कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की उनकी स्मृति में संस्थान का नाम रखा गया है। अप्रैल तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है तथा आगे आईएएस पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग की भी योजना लाने का विचार है। इस अवसर पर राजकिशोर यादव, शेषनाथ यादव, विजय बहादुर सिंह, संतोष सिंह सहित संस्थान से जुड़े कई शिक्षक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी, आज बताएं भूमि पूजन किया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में बता दें और उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालें परिचय के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और अपने इस क्षेत्र की जनता का ढेर सारा आभार प्रकट करता हूं, सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं राजमणि यादव, रायलूशन ग्रुप है मेरा छोटा सा लखनऊ में, और मैं अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों, असहाय बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही समर्थ नहीं है, उनके लिए शिक्षण संस्थान का काम कुछ दिन पहले शुरू करवाया था, जिसमें मैंने अपने पुराने घर को उनको समर्पित कर दिया था उनकी शिक्षा के लिए और उनके पठन पाठन के लिए। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वो स्पेस कम पड़ने लगा, तो आज मैं एक नए जो है बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का पुनः जो है आप लोगों के आशीर्वाद से प्रावधान किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ उपस्थित हुआ और आज भूमि पूजन का काम आप लोगों के सामने उस स्कूल के लिए, उस शिक्षण संस्थान के लिए जो है वो किया गया। फिलहाल अभी कितने बच्चे हैं? अभी जो बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या लगभग 340 के करीब पहुंच गई है, जो आप सबके आशीर्वाद से ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सा इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कार्य के लिए जो है ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है और आप सब सहयोग दे रहे हैं, और इसी विचार के साथ मैं और उन बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इस कारवां को कितने आगे तक ले जाएंगे? प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, फिर आगे? इस कारवां को जो मेरा सपना है, जो मेरी सोच है, वो बहुत बड़े पैमाने तक है, क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि शिक्षा जिंदगी के सबसे ताकतवर स्तंभ में एक है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो एक तरह से कमजोर भी है, गरीब भी है, असहाय भी है और तमाम सारे ज्ञान से, सामाजिक संस्थान से, सामाजिक स्थान से दूर है। तो ये बहुत जरूरी है व्यक्ति के जीवन में, इसलिए मैं इसका मिशन काफी बड़े तक लेके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कम से कम सामाजिक, सोशल और बिल्कुल जो है देश के निर्माण में सहयोग दें, इस स्तर तक पहुंचे, उनकी पढ़ाई आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स के लेवल तक जाए और देश के विकास में, अपने विकास में, समाज के विकास में वो एक बेहतर योगदान दें। इसके लिए जो है मैं ये प्रयास कर रहा हूं। आपने आजमगढ़ में सुना, लखनऊ भी कर सकते थे काम? आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है प्रियवर बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको मैं एक चीज ये बता दूं कि निश्चित तौर पर जो जड़ होती है, पोषक वहीं से शुरू होता है। मेरा जन्मस्थान आजमगढ़ है, मेरा जन्मस्थान यहाँ है, तो मैं रोजी रोटी लखनऊ में कमाता हूँ। लखनऊ बहुत डेवलप शहर है, हमारे प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहाँ मैं ये सोच लेके आया उस क्षेत्र में ये स्ट्रक्चर नहीं है,
जो सुविधाएं मेरे क्षेत्र के बच्चों को चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को चुना, अपने क्षेत्र को चुना और अपने जन्म स्थान को चुना। इस संस्थान को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जब मैं चला था तो मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आपके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों जो है आज की डेट में चीजें आगे बढ़ी और वहां तक पहुंची। तो धीरे धीरे जो एक कारवां है, जब वो आगे बढ़ेगा तो हर चीज का रास्ता साफ होता जाएगा। और अभी तक तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ईश्वर ने मुझे वो सक्षम बना रखा है कि मैं 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ जो है इस पे अभी खर्च कर रहा हूं, तो उसके लिए सक्षम हूं। और अगर कहीं से मैं कमजोर फील हुआ तो आप सब और पूरा समाज मेरे साथ है, उसके लिए जो है शिक्षा व्यवस्था रहेगी और कौन कौन से क्लास होंगे? भाई साहब, मेरे यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था सीबीएसई बोर्ड की रहेगी, बहुत अच्छे पैटर्न की रहेगी। पैटर्न बिल्कुल शैक्षणिक मॉडल का वो होगा जो सिटी मॉडल का होगा। अभी 4 फ्लोर की नींव हम लोगों ने इस कॉलेज में, स्कूल में डालने का काम शुरू किया है। इसमें आपको पूरा पंखा, कूलर, वो सब सुविधाएं कंप्यूटर से लेके सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो सिटी लेवल के स्कूलों को बच्चों को दी जाती है। सर, जिस तरह सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, वो तो आजमगढ़ को दोहरीकरण से देखता है। हर जिलों में उसके सीटेट के एग्जाम आपने अभी हाल में देखा होगा बनते हैं, लेकिन आजमगढ़ को हटा देता है। कभी एग्जाम सेंटर बनाया ही नहीं। आपका क्वेश्चन सही है, निश्चित तौर पर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो आपका क्वेश्चन आया है उसके जवाब के लिए वहां तक पहुंचना चाहिए हमें, जहां से ये कट रहा है वहां पहुंचा जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे इन चीजों की कमियों को पूछा जाए कि आजमगढ़ में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप इसको हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं इस सिस्टम और इस व्यवस्था से। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में कोई कमी नहीं है। उस कमी में अगर कुछ है तो उनसे अवगत होकर उसे सुधार किया जाए और उस व्यवस्था को वहां तक पहुंचाया जाए ताकि आजमगढ़ भी इस चीज में पूर्ण रूप से शामिल हो सके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फीस लेते हैं उनसे, कभी तक फ्री निःशुल्क है? नहीं सर, मेरा जो सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही शब्द में कहा कि वो असहाय बच्चों का है, गरीब बच्चों का है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये कारवां मैंने उनके लिए शुरू किया है। बाकी आप सबके आशीर्वाद से ये कारवां चल रहा है और प्रयास रहेगा कि बहुत आगे तक चलेगा और जाएगा। ट्रस्ट चालू हो जाएगा? ट्रस्ट भी है क्या? हम एक ट्रस्ट का निर्माण कर लेंगे, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से उसको आगे ले जाएंगे। और मैं तो प्रयासरत हूं कि मेरी मान्यता लगी हुई है, अगर मिल जा रही तो ये सत्र हम इसी समय से चालू कर देंगे। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो हम ऑलरेडी जो है अपने 300-350 बच्चों के साथ चला रहे हैं और 2-3 घंटा जो है उनको हमारे टीचर लगातार डेली पढ़ाते हैं। ये सेंटर कहाँ चलता है? यही चलता है। ये बच्चे जो इस पीछे वाली बिल्डिंग है इसमें पूरा जो है इस शिक्षण संस्थान का काम चलता है और उसमें वो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इस संस्था का आपने नाम क्या रखे हैं, शिक्षण संस्था का? सर, जो शिक्षण संस्थान है वो मैं अपनी माँ के नाम पे रखना चाहता हूँ। मेरी माँ उस समय जो है उनका देहावसान हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, 5 में पढ़ रहा था। तो माँ देवरती शिक्षण संस्थान के नाम से मैं इस शिक्षण संस्थान का नाम रखना चाहता हूँ ताकि इसी बहाने मेरी माँ का भी नाम थोड़ा सा लोगों के बीच जिंदा रहे। देंगे आप बच्चों का कि कोई भी बच्चा आया उसका एडमिशन लेंगे या कैसा एडमिशन कैसे करेंगे? हम उसके लिए अपने समाज से मिलकर प्रक्रिया करेंगे, अपने लोगों से मिलकर प्रक्रिया करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, हम उनको बेहतर सुविधा जो है दे पाएं और उन्हीं को आगे ले जा पाएं। बाकी जो लोग समर्थ हैं वो तो तमाम सारे स्कूल हैं, अपने बच्चों का शिक्षण संस्थान वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं और वहाँ से उनकी शिक्षा का जो है व्यवस्था लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे आज के डेट में बहुत ही गरीब हैं, जिनके लिए शिक्षण संस्थान के द्वार बंद हैं, गरीबी बस मजलूमी के शिकार हैं, उनको हम लेके आगे चलेंगे।